हेलो हेलो सबको नमस्कार, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। चलो अब हम स्क्वायर काउंट करने थे आज। कहाँ तक कर चुके? सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी भाई, मैं घर गया हुआ था। ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके। ठीक है, यहां तक कर लिया था। अब हम स्क्वायर काउंट करेंगे। एक स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल भी करने थे। कहाँ गए रेक्टेंगल? एक सेकंड, थोड़ी देर रुक जाओ भाई। चलो ले आऊंगा। आ जाओ। प्रणाम भाई, प्रणाम 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 प्रणाम। आज हो जाएगी अहमद राजा, पक्का 100% भाई। गुड आफ्टरनून सबको। शुरू करें अब? पढ़ लिए मैंने, आपके सबके कमेंट पढ़ लिए। देखो स्क्वायर काउंट शुरू करते हैं, ठीक है। अब तक ट्रायंगल चली थी, स्क्वायर्स, ठीक है। देखो स्क्वायर के केस में बना ही रखा है, यहीं बना देता हूं, छोटा सा जाता है पहले। देखो इस तरीके से करेंगे, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, टोटल बन गए 5, ठीक है। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9, टोटल बन गए 14। ये तब जब 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 या अगले क्वेश्चन में 4 इंटू 4 हो, मतलब 2 इस तरफ 2 इस तरफ, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, ठीक है। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, 4 इंटू 4 होता तो 4 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 होता तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। सरिता आज हो जाएंगे, ठीक है। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे 2:30 बजे तक, ठीक है। दूसरे बैच में क्लास ली है एक, अभी इस बैच में क्लास है, पहले दूसरे बैच में थी। हाँ आ जाओ, सुनो। एक का स्क्वायर, दूसरा दो का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। अब ये ट्रिक बनी कैसे, ये ट्रिक समझो कि कैसे बनी। देखो ये 5 काउंट करवाता हूं। सबसे पहले सबसे छोटा स्क्वायर 1 2 3 4, सबसे छोटे छोटे 4 काउंट कर लिए। फिर उससे बड़े, एक सबसे बड़ा 5। तो इसलिए ये ट्रिक बनी कि 4 बना, एक बना। अब 4, एक का, दो का स्क्वायर हो गया, एक एक का स्क्वायर हो गया। इसमें देखो काउंट करवाता हूं। सबसे पहले सबसे छोटे स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर मिल गए, ठीक है। ये 9 स्क्वायर पूरे। उसके बाद 2 इंटू 2, सिर्फ एक लाइन बढ़ो, वही तरीका। सबसे पहले सबसे छोटे स्क्वायर, फिर बड़े स्क्वायर, फिर बड़े स्क्वायर, फिर बड़े स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर वर्ग होते हैं हिंदी मीडियम, 3 तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग,
ठीक है, तो 4 ये वर्ग बन गए, 4 ये स्क्वायर बन गए। फिर 3 इंटू 3 सबसे बड़ा, एक ये बन गया। फिर देखा कि यार ये काउंट जब हम कर रहे हैं तो पहले 9 काउंट किया, फिर 4 काउंट किया, फिर 1 काउंट किया, तो ये ट्रिक यहां पर लागू हुई, तो ये ट्रिक यहां पर भी लागू हुई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये ट्रिक फिर बन गई कि यही चीज आगे भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आगे भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबका टोटल 30, सबका टोटल 30। ठीक है शुभम, सबका टोटल 30। लेकिन आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर ये तो आप बता रहे हो कि 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, इसी में 5 इंटू 5 अगर आ जाता, मान लो ऐसे बन जाता 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो अप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर देते हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सब 5 का स्क्वायर 25, यहां तक तो 30 टोटल हो गए थे, 25 और 55। ठीक, इवन मैं तो ये कह रहा हूं 4 इंटू 4 का आंसर याद रखना, क्योंकि यूज होता है बहुत ज्यादा। हालांकि आंसर याद नहीं रखोगे, ट्रिक याद रखोगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आंसर तो तब भी आ जाएगा, लेकिन आंसर याद रहेगा तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 इंटू 4 का यूज बहुत ज्यादा होता है, इसी में मॉडिफिकेशन करता है। लेकिन अब आपके मन में ये आएगा कि सर 1 रो या 2 रो या 3 रो एक्स्ट्रा बढ़ जाए, या इस तरफ से कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ जाए। अगर कॉलम या रो एक्स्ट्रा बढ़ जाए, जैसे इसमें हुआ है, इसमें ध्यान रखना 4 तो कॉलम है ये और 5 रो हैं, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में वही, अगर मैं नीचे वाली लाइन को हटा दूं, नीचे वाली लाइन को हटा दूं तो ऑब्वियसली 4 इंटू 4 बन जाएगा। नीचे वाली लाइन को हटा दूं तो 4 इंटू 4 बन जाएगा, इस तरफ भी 4, इस तरफ भी 4, तो नीचे वाली लाइन को अगर मैं हटा देता तो कितना होता? 30 होता। बिल्कुल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहां तक का टोटल तो 30 होता। अब 5 का स्क्वायर मत कर देना, ये गलती होती है, इसमें 55 जवाब दे देते हैं बच्चे। ये इसमें रियल मैट्रिक्स मतलब 4 इंटू 4 तक, अगर 5 इंटू 6 होता तो 5 इंटू 5 तक स्क्वायर करते हैं, रियल मैट्रिक्स तक तो स्क्वायर करेंगे, उसके बाद सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे, सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे, सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे, सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे। एक और लाइन बढ़ती तो फिर से सिंपल नंबरिंग करते और ऐड कर देते। ठीक, आज कर दूंगा पल्लव पक्का भाई, सिंपल नंबरिंग करते और ऐड कर देते। एक और लाइन अगर बढ़ती, ठीक है, देखो जैसे इस एक और लाइन बढ़ा देता हूं इसी में, एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, मान लो इसमें पूछे, क्या जवाब दोगे जल्दी बताओ? क्लास नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड हो रही है अंशुल चौधरी, डाउनलोड हो रही हैं। कई बच्चे ये बोलते हैं कि क्लास नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो ना, फिर वो डाउनलोड हो जाती है, फिर आप क्रोम में जाया करो, अपने क्रोम में, और अपने क्रोम में जाकर के डाउनलोड्स पे देखा करो, या फिर फाइल्स में जाया करो, फाइल्स में जाकर के डाउनलोड में देखा करो। मतलब आपके मोबाइल में तो डाउनलोड हो गई, बट आपको ढूंढनी पड़ेगी आपके मोबाइल की सेटिंग के अनुसार कि आपने अपना डाउनलोड का फोल्डर कहां बनाया, वहां पर डाउनलोड है, क्लिक करते हो डाउनलोड हो जाती है। क्रोम में जाकर के डाउनलोड्स पे क्लिक करके देखोगे ना, मिल जाएगी फाइल। चलो 53, वाओ 53 कैसे, 65, वाओ बहुत बढ़िया। अरे यार जब ये तरीका सिखा दिया तो अब क्यों गलती कर रहे हो?
भाई मैंने क्या बताया, रियल मैट्रिक्स तक तो स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू 4 तक तो स्क्वायर करेंगे ना, 4 इंटू 4 तक तो स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सबका टोटल 30। उसके बाद सिंपल नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और ऐड करेंगे 10, फिर सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे 10, तो 65 कैसे जवाब दे रहे हो, कुछ 63, कुछ 53, कैसे? यही तो तरीका सिखाया था कि सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे, सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। एक और लाइन बढ़ा देता तो उसमें भी ऐसे ही करते, मान लो एक और लाइन बढ़ा देता, 1 2 3 4 5 6, सात, 1 2 3, रुको अभी मत करना, 4, रुको रुको रुको, 4 ही रखना बस, 5 नहीं। देखो पिछले में क्या किया, रियल मैट्रिक्स तक तो स्क्वायर किया, उसके बाद सिंपल नंबरिंग की और ऐड की, यही काम इसमें किया। 4 इंटू 4 तक तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, क्योंकि इस तरफ 4 थी, अगर इस तरफ 5 होती ना तो 5 तक का भी स्क्वायर लेता मैं, अगर 5 होती तो मैं 5 तक का भी स्क्वायर लेता, 30। उसके बाद एक्स्ट्रा ऐड हुए ना, उनको सिंपल नंबरिंग करो और ऐड करो, सिंपल नंबरिंग करो और ऐड करो, फिर सिंपल नंबरिंग करो और ऐड करो, सिंपल नंबरिंग करो और ऐड करो, फिर सिंपल नंबरिंग करो और ऐड करो, सिंपल नंबरिंग करो और ऐड करो, 60, 60 60 60, बहुत बढ़िया। रिवाज 70 कैसे आया? सिंपल नंबरिंग को एक बार काउंट करके समझा दीजिए। अर्ज कर रहे हैं आदित्य सर ने परसेंटेज की रिकॉर्डेड क्लास डाली है। हाँ भाई डाली है। देखो बच्चे ऐसा होता है, कुछ वीडियोस ना टीचर जानबूझ के रिकॉर्ड फॉर्मेट में बनाता है, उसका रीजन होता है। सारी क्लासेस आप लाइव किस लिए रहते हो, पिछली वीडियो में भी समझाया था, आप लाइव सिर्फ इसलिए रहते हो कि आप अपनी बात टीचर तक पहुंचा सकते हो, है ना। मतलब टीचर का और स्टूडेंट का इंटरेक्शन रहता है। लाइव इसलिए तो पसंद करते हो। कंटेंट तो अगर आप इसको रिकॉर्ड फॉर्मेट में देखोगे इसी क्वेश्चन को तो भी वही 70 समझ 60 समझ में आएगा, लाइव देखोगे तब भी 60 समझ में आएगा, है ना। बस लाइव में यही तो है कि आप अपना आंसर दे रहे हो, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन है, तो आपका और मेरा इंटरेक्शन है, ठीक है। बट अगर कुछ चैप्टर मैं या सुनील जहांगीर सर या आदित्य सर या कोई भी टीचर, इंडिया का कोई भी टीचर किसी भी एप्लीकेशन पे कुछ चैप्टर अगर वो रिकॉर्ड फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर रहा है तो इट मींस कुछ एक्स्ट्रा वो आपको देना चाह रहा है। कुछ एक्स्ट्रा का मतलब वो परसेंटेज डालिए तो परसेंटेज में वो लाइव भी लेंगे, इंटरेक्शन भी करेंगे, मैं भी लाइव लूंगा। मान लो कोई चैप्टर रिकॉर्ड दे रहा हूं या डालता हूं, उसका रीजन है मैं कई बार रात को समय होता है या दिन में समय होता है, तो एक कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, जैसे मैं बताऊं मिसिंग नंबर एनालॉजी सीरीज, इन चैप्टर की जहां मैं 2 क्लास देना चाहता हूं वहां मैं 4 दूंगा, बट वो मैं रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि उनमें आपको जरूरत नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन चाहिए, मेरी सारी बात आप तक पहुंच जाए, है ना। तो वो अगर रिकॉर्ड में डालूंगा या आदित्य सर ने डाली है तो वो वीडियो देखो, वो आपके लिए एड ऑन है, ठीक है। वो वीडियो देखो, उसे समझो, वो कंसेप्ट है, फिर वो आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे सिलोजिज्म 11 क्लास 12 क्लास में खत्म होता है, ठीक है, तो 11-12 क्लास की इकट्ठी वीडियो बना करके रख रखी है मैंने, वो मैं आपको
प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि उसमें अच्छे से मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए स्टूडेंट की, उसमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तो मुझे अपना रूल समझाना है इसलिए। ठीक है, चलो भाई, ये रेक्टेंगल नहीं होंगे क्या? स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, प्लीज कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। ओके, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो देख लेना, वीडियो डालिए जो। अर्ज करें, प्रॉब्लम नहीं है सर कुछ, बस मैंने तो पूछ रहा था बच्चे, मैंने ये आपको जवाब नहीं दिया हर्ष, आपने तो सिर्फ पूछा है, मैंने सारे बच्चों को जवाब दिया है। ठीक है, सारे बच्चों को, इंडिया के सारे बच्चों को जवाब दिया है, सारे टीचर के लिए जवाब दिया है। आ जाओ, टेंशन ना लो। हाँ सुनो, पहले तो एक बच्चे ने कहा था कि ये काउंट करके दिखा दीजिए, ठीक है, और जो रेक्टेंगल वाला कंफ्यूजन है वो अभी मैं बताता हूं। देखो सुनो, काउंट करके दिखा रहा हूं। पहले तो बात करते हैं इस 30 में, तब समझ में आएगा चीजें, तब ज्यादा समझ में आएगी आपको। ठीक है, इस 30 में बात करते हैं एक बार। देखो 16 तो आपको पता है ये छोटे छोटे स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद आप गलती क्या करते हो, काउंट करने में क्या गलती करते हो, है ना, काउंट करने में, लाइव ही हूं हर्षित, काउंट करने में क्या गलती करते हो उसका रीजन बता रहा हूं। देखो आप क्या करते हो, 2 इंटू 2 काउंट तो करते हो, 1, उसके बाद सीधा बोला 2 3 4, ऐसे ही करते हो ना। लेकिन मेरे भाई इसके बाद एक काउंट किया, 2 इंटू 2 काउंट कर रहे हो, तो ये भी है जो आपने छोड़ दिया था 2, फिर ये भी है 3, ये भी है 4, ये भी है 5, ये भी है 6, ये भी है 7, ये भी है 8, ये भी है 9, तो ये 9 ये है। फिर जो 4 है ना वो 3 इंटू 3 में है, 3 इंटू 3 1, 3 इंटू 3 2, 3 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 4, 4 इंटू 4 फिर 1। ठीक, अब जैसे ही मैंने एक लाइन आगे बढ़ी, तो 10 बढ़ गए। वो 10 कौन से हैं वो सुनो, वो 10 कौन से हैं। देखो सबसे पहले तो 4 कौन से, 1 2 3 4, ये 4 हैं छोटे छोटे, ये 4, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 2, वही तरीका, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 1, 2 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 3, ठीक है। अब कई बच्चों को अगर ये लगेगा सर ये रेक्टेंगल है, भाई ये बनाने में गलती हो रखी है, वैसे ये स्क्वायर ही है, ये इक्वल, स्क्वायर की चारों भुजा समान होती हैं, चारों भुजा समान ही मानो, ठीक है। मैं रेक्टेंगल काउंट नहीं करवा रहा, ये बनाने में थोड़ी गलती हो रखी है, डिस्टेंस मुझे पता है, थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर मान के चलो इसको, ठीक है। 1 2 और 3, तो 3 काउंट हो गए, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 3 में 1, 3 इंटू 3 1, 3 इंटू 3 2, ये 2 काउंट हो गए। उसके बाद 4 इंटू 4 यहां तक है, बस। मैं पूरा काउंट नहीं कर रहा, मुझे पता है पूरे वाला रेक्टेंगल है, चारों भुजा बराबर नहीं है, मैं पूरा काउंट नहीं कर रहा, ये जो 1 है वो ये वाला काउंट कर रहा हूं, 4 इंटू 4, ठीक। तो ये 1 मिल गई, ये 1 मिल गई, तो 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली, 4 मिली, सबका टोटल मिला 10। सेम यहां पर ऐसे ही, कितने लेवल तक आगे बढ़ जाओ, इसमें भी मुझे पता है कि ये वाला रेक्टेंगल है, मैंने ये वाला काउंट नहीं किया, तो जो स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। ये वाला काउंट नहीं किया, ये जो 1 है वो मैंने, ये 4 इंटू 4, इंटू 4 कहां तक बन रहा है, 1 सेकेंड, 1 2 3 4, 2 3 4, यहां तक काउंट किया ये वाला मैंने, ठीक है। डन, चलो अब क्लियर हो गया अच्छे से। क्लियर भाई,
और युवराज आपका डाउट था रेक्टेंगल वाला, ठीक है। रिवाज करें सर, अगर आप वीडियो भी डालोगे तो अभी लाइव जैसा मजा आएगा। चलो भाई बढ़िया है, धन्यवाद भाई। ठीक, ओके। डायरेक्ट सभी में सिंपल नंबरिंग नहीं कर सकते भाई, हो गया क्लियर। अंसारी आपने कॉल किया था क्या, रिसीव नहीं किया होगा। चलो आज आया हूँ यार मैं घर से, और घर पे मैं किसी की कॉल रिसीव नहीं करता। इस क्लास के बाद कर लेना, कॉल रिसीव कर लूंगा मैं। व्हाट्सअप किया करो यार, कॉल रिसीव नहीं करता तो व्हाट्सअप किया करो, ठीक है। इसमें बताओ, जल्दी से बताओ भाई। आज इंग्लिश की क्लास नहीं है, अभी सुनील सर घर से आए नहीं है। जल्दी बताओ जल्दी। हम लोगों का भी हालचाल पूछा करिए भाई। आप लोगों का हालचाल पूछता हूँ ना यार, क्लास में पूछता हूँ भाई, ऐसे फोन पे हालचाल नहीं पूछ सकता ना। स्टूडेंट एक बैच में, हर बैच में 1000 प्लस रहते हैं, ठीक है। इतने तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। किसी में 800 900, किसी में 1200। अब टोटल ऐसे मेरे जितने भी आज तक स्टूडेंट करीबन करीबन पुराने अगर मैं डाटा निकालूं तो 6-7 लाख हो चुके हैं। मेरे व्हाट्सएप पे सेव्ड कॉन्टेक्ट पता कितने हैं? अब मैं, कई बच्चे ये बोलते हैं सर आपने हमारा स्टेटस चेक नहीं किया। मगर भाई वो दिन गए मेरे, सेलेक्ट ऑल किया, 9052 व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है, फिर मैंने सेव करना ही छोड़ दिया। तो 9000 लोगों का हालचाल कैसे पूछूं यार। हाँ, उम्मीद है कि आप अच्छा ही करोगे, अच्छे ही हो, आपका जीवन अच्छा जाए, बेहतरीन जिंदगी जियो आप, ठीक है। बढ़िया से बढ़िया लाइफ मिले, लाइफ मिले बोला मैंने, वाइफ नहीं बोला, ठीक है। तो बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिले, और मैंने अभी भी नौकरी बोला, छोकरी नहीं बोला, ठीक है। यहाँ देखो, सिंपल नंबरिंग करेंगे और स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। सब का टोटल, ठीक है, सब का टोटल। यहां 5 तक का स्क्वायर क्यों किया, ठीक है। 5 तक का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि करवाऊंगा सत्या प्रकाश, इस वीक करवाऊंगा बच्चे। 5 तक का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मैंने कहा था रियल मैट्रिक्स तक 5 इंटू 5 तक तो स्क्वायर करेंगे ना। पिछले केस में तो 4 इंटू 4 तक स्क्वायर किया, मतलब छोटा जो डेटा है, जैसे 4 इंटू 7 है ये, तो छोटा नंबर 4 है तो 4 तक का स्क्वायर होगा। ये 4 इंटू 6, छोटा नंबर 4 है, 4 इंटू 6 तो छोटा नंबर 4 है तो 4 तक का स्क्वायर होगा। ये 5 इंटू 7 है तो छोटा नंबर 5 तक का तो स्क्वायर होगा, 5 तक का तो स्क्वायर होगा। उसके बाद सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा 2 लाइन बढ़ी है, 1 2 3 4 5। सिंपल नंबरिंग करेंगे, ऐड करेंगे, सबका टोटल 15 बन रहा है। कईयों ने 10-10 ऐड कर दिया। भाई ट्रिक ये नहीं थी कि 10-10 ऐड कर देना, ट्रिक ये थी कि सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। 15 15 30 और 55 85। कईयों ने 75 आंसर दे रखा है, मुझे पता है उन्होंने क्या किया। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 55 कर दिया और बोला 10-10 और ऐड कर दो। भाई पिछले क्वेश्चन में 10-10 इसलिए ऐड किया था क्योंकि 1 2 3 4 का टोटल 10 बन रहा है, बट इस केस में 1 2 3 4 5 तक का टोटल लेके जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 तक का टोटल 15 बन रहा है, 85, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। इसमें बताओ, ऐसे क्वेश्चन में ट्रायंगल तो काउंट करवा ही दिया था, स्क्वायर बताओ। सिंपल, वही, तभी तो मैंने कहा था 4 इंटू 4 तक का तो आंसर रखना 30। और इसमें कितने, ये अलग से काउंट, भाई ये अलग से है तो ये अलग से, इसमें 5 है,
इसमें 5 है, 30 प्लस 5 35 हो गया। ठीक है, सिंपल। आगे रुक जाओ, अब ये रेक्टेंगल काउंट करना है, उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चन और करने दो, कुछ और पूछता हूं। मैंने आपको कहा था कि प्ले स्टोर पे जा करके रिव्यू देना है ना, और तो कुछ बच्चों ने छोटी सी मिस्टेक कर दी। रिव्यू दिया, बड़ी तारीफ भी की, बड़ा इतना लंबा मैसेज भी किया है ना, और पूरा मैसेज पढ़ा प्ले स्टोर पे जाकर के अपनी एप्लीकेशन पे, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, तो पूरा मैसेज पढ़ा, दिल खुश भी हुआ कि यार बच्चे कितना प्यार करते हैं ना यार, मतलब और भी ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है जब बच्चों की तरफ से प्यार दिखता है ना। लेकिन स्टार 1 दे रखा है तो भाई वो अपना रिव्यू एडिट कर लो, स्टार 1 दे रखा है तो वो नेगेटिव कमेंट में चला जाता है जब 1 स्टार आप देते हो। ठीक, तो स्टार 1 दे रखा, तारीफ इतनी अच्छी कर रखी है। ठीक है, जब हम मोस्ट रिसेंट में जब हम जाते हैं, रंजीत कुमार, आज विक्रमजीत ऐप एंड विक्रमजीत सर टीचिंग मेथड इज बेटर एंड गिव लवली कंटेंट एंड इट्स सफिशिएंट फॉर क्वालिफाइंग। कितना अच्छा कमेंट है, स्टार 1 है। विक्रमजीत सर इज द बेस्ट रीजनिंग टीचर सर, योर कंसेप्ट इज वेरी वेरी यूजफुल, इसने भी स्टार 1 दे रखा है तो एडिट कर देना भाई, स्टार 5 देने होते हैं। जब मैंने ये बात मेरी वाइफ को बताई, मेरी वाइफ बोली कि इन बच्चों ने ये सोचा होगा कि 1 नंबर के टीचर है हमारे सर, और हमारे सर 1 स्टार जैसे टीचर हैं, तो 1 स्टार देंगे, 1 तारा देंगे तो तारीफ तो करना चाह रहे हैं, एक नंबर के टीचर बनाए हो आप, तो 5 स्टार देने होते हैं। यहां देखो, इसमें बताओ, ऑब्वियसली यहां तक तो 30 मैंने कहा था, आंसर याद रखना। ये सिंपल काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 1 5, या फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लगा करके 5 काउंट कर लेना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 5 है ना। 30 और 5 चौक 20, 30 20 50। ठीक है, 30 20 50। दूसरे में देखो, यहां तक तो 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है ना, इसमें 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा और चौथा ये रहा, बट ये वाला जो है ना, ये काउंट हो चुका इस 30 में, ये वाला इस 30 में काउंट हो चुका। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5, लेकिन ये वाला 30 में काउंट हो चुका, इसलिए कितने हैं 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो 4 चौक 16 और 30 और 16, 30 प्लस 16 40, 46 इज द राइट आंसर। ठीक है, और देखो, बताओ सबसे बड़े वाला काउंट ना करने की वजह से दोनों गलत हो गए। भाई सबसे बड़े वाला काउंट ना करने की वजह से दोनों गलत हो गए। यहां तक तो 30 ही है ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 30 का 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये क्यों गलत कर रहे हो? फिर तो सीधा 30 लिखो ना, उसमें बड़े वाला स्क्वायर काउंट हो ही जाता अपने आप। इसमें बताओ, सिंपल सा फंडा है। यहां तक तो 30
4 में तो 30। अब मेन पोर्शन ये ऐड हुआ है, इसमें देखो 3 है, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अगर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5, लेकिन इस 5 में ये वाला और ये वाला तो इस 30 में काउंट हो चुका, तो सिंपल सा फंडा है, 3 ही बचे, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। ठीक है, तो 3 है। ठीक, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, 4 × 12, 30 और 12 42, 42 इज द राइट आंसर। ठीक है, डन, क्लियर भाई। उसके बाद इसमें देखो, ऑब्वियसली सिंपल, 5 इसमें आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए ले आया, इजी है। 10 ये करा ही दिया, ये मैंने खुद से बना करके करा दिया, तो डिलीट कर देता हूं इसको। ठीक है, तो स्क्वायर कर लोगे मेरे ख्याल से। सर ये 3 दोबारा बता दो प्लीज। लो भाई 3 दोबारा बता रहा हूं, 3 देखो एक बार, देखो बच्चे, एक तो ये रहा, ठीक है, उसके बाद एक ये रहा 2, और तीसरा ये रहा, मैं डाक ही छोड़ देता हूं इसको, 3। ऐसे ही इसमें भी 3, 1 2 3, ऐसे इसमें भी 1 2 3, ऐसे इसमें 1 2 3। ठीक है, डन। थैंक यू रिवाज, थैंक यू भाई। ओके ओके डियर, ओके, ठीक है, डन भाई। अलग था सर, वो अलग कहां था, वो अलग नहीं था बच्चे, वो जो मैंने डिलीट किया ना, वो ये था, ये वाला था। भाई वो दोनों इंक्लूड हो चुके हैं, वो दोनों इंक्लूड नहीं हुए थे, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है यार, इतना आसान क्वेश्चन में भी कहां इंक्लूड हो चुके हैं भाई। यहां देखो, ये जो 30 हैं, उन 30 में तो सिर्फ यहीं तक तो है, वो जो 2 इंक्लूड हुए थे वो ये वाला और ये वाला इंक्लूड हुआ था, ये तो एक्स्ट्रा है बाहर, तो ये इंक्लूड कहां हुए हैं। अगर मान लो इसमें मैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अगर मैं लगाता तो कितना लिखता, 5 लिखता। उसमें मैं ये कहता कि ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर 30 में काउंट हो चुका, जिसकी वजह से 5 में से 2 कम होंगे, तो बचते कितने, 3 ही बचते। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो क्लियर। अब अच्छा, कॉलम इंक्रीज था, चलो कोई दिक्कत नहीं, कॉलम इंक्रीज है तो वो भी बना देते हैं। लो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो वही करेंगे, सिंपल। ध्यान रखना 5 है। करो भाई, थैंक यू सरिता। सिंपल वही करेंगे, वही 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 30, लेकिन एक अलग से इंक्रीज हो रखा है भाई। 30 तो 4 × 4 तक है ना,
भाई 4 इंटू 4 तक है, उसके बाद 1 2 3 4 सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। 30 और 10 40, 40 तक तो मैं समझा ही चुका। उसके बाद इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। 5 चौक 20, 20 और ऐड हो गए 60। 54 कैसे 60? युवराज कहां गलती कर रहे हो बच्चे? 60 ही तो है भाई। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 30 पढ़ा चुका। सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे 10 पढ़ा चुका। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें पढ़ा चुका। हो गया 60। ये 4 इंटू 5 है, ध्यान रखो 4 इंटू 5 है, ठीक है? क्लियर? अब रेक्टेंगल शुरू करें। चलो भाई रेक्टेंगल शुरू करते हैं। ये तो करवा चुका। 4 इंटू 4 है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल ठीक है, आयत बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? चलो रेक्टेंगल के केस में सुनो। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, सबका टोटल 100। ठीक, अब आप कहोगे सर 100 काउंट करके दिखाओ, है ना? ऐसे कैसे मान ले? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। घर का राज थोड़ी ना 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। मैंने बोला इसलिए मान लोगे? मान लो, लेकिन फिर भी आपके मन में ये रहेगा कि आपने बोला इसलिए मान रहे हैं, दिल गवाही नहीं दे रहा, तो दिल भी गवाही देगा। प्रूव करता हूं मैं इस चीज को, और जब तक मैं किसी चीज को साबित नहीं करता तब तक मुझे खुद मजा नहीं आता। तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूं कि बिना साबित किए मान लो? चलो तो मान लेंगे सर, चलो दिल गवाही देगा। अभी मैंने क्या तरीका बताया? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, सबका टोटल 9, है ना? सब हंस रहे हंसते रहा करो भाई। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है? अब ये साबित करवाता हूं मैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, यहां देखो। अगर मैंने ये ट्रिक प्रूव कर दी तो सिंपल सा फंडा इसमें लागू हो जाएगी। तो 100 तो काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो काउंट नहीं करेंगे, बट ये ट्रिक प्रूव करेंगे, है ना? इस ट्रिक को प्रूव करेंगे। देखो सबसे पहले 8, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए। अब आप कहोगे सर ये 4 तो स्क्वायर है। हाँ 4 स्क्वायर है, तो क्या हुआ? स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होते? होते हैं। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता। 7वीं क्लास में चैप्टर नंबर 4 में एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 पे ये लाइन आपको सिखाई गई थी। खैर आपको 7वीं क्लास याद नहीं है, इसीलिए तो अभी कोचिंग लेनी पड़ रही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता। मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? विपरीत भुजा जिसकी बराबर। स्क्वायर में विपरीत भुजा बराबर, चारों बराबर, तो विपरीत तो अपोजिट तो साइड बराबर है ना, 90 डिग्री। स्क्वायर भी होता है ना? तो स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं तो 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल, ये 4 रेक्टेंगल हैं, ठीक है? उसके बाद देखो 5वां ये रहा, बिल्कुल ठीक है। 6ठा ये रहा, बिल्कुल।
7वां ये रहा, बिल्कुल, और 8वां ये रहा। 8 रेक्टेंगल हो गए भाई। 1 2 ठीक, 3 4 ठीक, 8 रेक्टेंगल हो गए। और ये वाला एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिक प्रूव होगी। 8 और 1 मिला तो ये ट्रिक बनी 1 का क्यूब 2 का क्यूब। अगर ये ट्रिक प्रूव हो गई, ये 9 प्रूव हो गए, तो फिर ये 100 भी प्रूव हो जाएंगे। फिर तो पेज नंबर 25 था सर। आपकी एनसीईआरटी में 25 होगा भाई, मेरी में तो जो मैंने पेज नंबर बोला ना वही था। अब मैं भूल गया कौन सा पेज नंबर बोला था। ठीक है, मेरी एनसीईआरटी आपकी एनसीईआरटी अलग अलग थी, क्योंकि मैं आपसे पहले 10th नहीं 7वीं क्लास आपसे पहले की है मैंने। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में 25 होगा, मेरी में तो जो मैंने बोला था वही था। आ जाओ, अब सुनो। तो यही चीज अगर मैं इसमें फॉलो करवाता, 3 इंटू 3 में, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 और 1 28 और 8 36, 36 आंसर होता। ठीक है, चलो भाई, डन। बट अब मन में डाउट ये आ रहा है कि गुरुजी ये तो बात हमने मान ली कि ये हम कर देंगे। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, ये हमने मान ली। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल चलेंगे भाई। ठीक है, आयत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आयत। लेकिन दिक्कत यह है कि मान लो 4 इंटू 5 हो जाए, 4 इंटू 6 हो जाए, 3 इंटू 5 हो जाए, 3 इंटू 4 हो जाए, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो ये तरीका तो मैंने बता दिया, बट एक और तरीका है, एक और तरीका है, वो याद रखना। ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि आपको कहीं से पता चले तो आपको ये ना लगे कि गुरुजी ने ये क्यों नहीं बताया, ये बता दिया। बट एक और तरीका है जिससे इसमें भी लागू कर सकते हो, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6 में, और डिफरेंट हो जाए, रो ज्यादा हो जाए या कॉलम ज्यादा हो जाए, तो उसमें भी लागू कर सकते हो। एक और तरीका क्या है? ठीक है, ये तो वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग की कहां बात कर रहे हैं अखिलेश? रेक्टेंगल काउंट है तो रेक्टेंगल नहीं काउंट कर रहे हैं अब तो हम। ठीक है, तो एक और तरीका क्या है? वो ये है कि सिंपल नंबरिंग करो, सिंपल नंबरिंग करो, 1 2 और ऐड कर दो 3। ठीक, सिंपल नंबरिंग करो और ऐड कर दो। ऐसे इस तरफ भी सिंपल नंबरिंग करो और ऐड कर दो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। ये आसान भी है, ये ज्यादा आसान है। ठीक, इसमें देख लो, 3 इंटू 3, 1 2 3 सबका टोटल 6, 1 2 3 सबका टोटल 6, 6 इंटू 6 36। अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। एक और बना के दिखा देता हूं। एक 2 3 4 सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। 1 2 3 4 सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे, और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 10 100। ठीक, डिफरेंट भी हो जाए तो भी लागू होगा। देखो
इसमें बताओ। इसमें बताओ। लेकिन रिवाज ये तो आपने याद कर लिया कि 4 का 100, 3 का 36, बट डिफरेंट हो जाए तो काउंट करना पड़ेगा। सिंपल नंबरिंग करके और मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल नंबरिंग करो और ऐड करो, मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल नंबरिंग किया, ऐड किया और मल्टीप्लाई कर दिया। देखो सिंपल नंबरिंग करो, 1 2 3 4, ऐड कर दो 10। इस तरफ सिंपल नंबरिंग करो और ऐड कर दो 6। 6 इंटू 10 60 आंसर है। इसमें भी यही 1 2 3 4 5 6 सबका टोटल कितना है? सबका टोटल 10 15 21। 1 2 3 4 सबका टोटल कितना है? 10। 21 इंटू 10 210। सिंपल नंबरिंग करो और ऐड करो। मान लो 5 इंटू 6 आ जाए, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, मान लो 5 इंटू 6 आ जाए ऐसे। ठीक है, तो भी वही सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5, यहां तक तो 15। 1 2 3 4 5, एक सेकेंड गलत काउंटिंग कर दी। 1 2 3 4 5 6, यहां तक का 21। 21 इंटू 15 315 इज द राइट आंसर। कर लोगे अब तो? मान लो ऐसा पूछ ले, एक और बना देता हूं। कुछ नहीं, सिंपल नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, सबका टोटल 21। इस तरफ कुछ है ही नहीं तो मल्टीप्लाई किससे करें? किसी से नहीं, 21 ही आंसर है। मान लो 2 आ जाए, 3 3 6, एक और बना देता हूं 7। वही कर लोगे? अरे बच्चों का खेल हो गया अब तो। 1 2 3 4 5 6 7, सबका टोटल 28। 1 2, सबका टोटल 3, तो 28 इंटू 3 करना है। इसमें गलती पता क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 का टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 का टोटल है ना, 28 28 ऐड कर देते हैं। 28 28 56 ऐड कर देते हैं। अरे भाई इस तरफ टोटल करना है, इस तरफ टोटल करना है। 2 + 1 तो 3 हुआ ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 84 होगा, 84। तो जल्दी जल्दी में कई बार वो गलती कर देते हो जो नहीं करनी चाहिए। तरीका तो यही था ना, सिंपल नंबरिंग करना और ऐड करना। ठीक है, मान लो ऐसे 3 बन जाए, 3 बना लो। मान लो ऐसा बन जाए, तब भी वही भाई। एक बार जो चीज सिखा दी, 1 + 2 + 3, सबका टोटल 6। 1 2 3 4 5 6, सबका टोटल 21। 21 इंटू 6 126। कर लोगे अब तो? हो जाएगा। अब तो मार नहीं खाओगे। ठीक, तो स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। बट अगर जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, मान लो इसमें 9 ऑप्शन में नहीं हो, या फिर मान लो इसमें 36 ऑप्शन में नहीं हो,
या फिर इसमें ओनली रेक्टेंगल पूछ ले, ओनली रेक्टेंगल, प्योर रेक्टेंगल, ओनली ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल मतलब केवल आयत, केवल और केवल रेक्टेंगल, ठीक है, यानी कि उसमें स्क्वायर इंक्लूड नहीं होंगे अगर ओनली रेक्टेंगल अगर आ जाए तो, ठीक, केवल आयत अगर पूछ ले तो या तो ऑप्शन में ना हो या ओनली रेक्टेंगल हो, तो फिर उसमें स्क्वायर माइनस कर देंगे। इसमें अगर रेक्टेंगल पूछे तो कितने 36, स्क्वायर अगर पूछे तो कितने, वही 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो इसमें स्क्वायर अगर पूछे तो कितना होगा 14। ओनली रेक्टेंगल पूछ ले, केवल रेक्टेंगल मतलब उसमें स्क्वायर इंक्लूड नहीं है, तो इन 36 में तो स्क्वायर इंक्लूड है क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन केवल रेक्टेंगल पूछा है तो फिर स्क्वायर माइनस कर देंगे, मतलब उसमें स्क्वायर इंक्लूड नहीं करेंगे। हर केस में, हर एक केस में केवल रेक्टेंगल अगर पूछ ले, इसमें है तो स्क्वायर कितने 30, तो 100 ऑप्शन में ना मिले तो 30 उड़ा देना, 100 में से 30 गए। 100 ऑप्शन में ना मिले का मतलब ये नहीं कि नन ऑफ दीज ऑप्शन में हो, नन ऑफ दीज सेलेक्ट ना करो, नन ऑफ दीज जाएगा। मान लो इसी में ऑप्शन ऐसा देता 50, 60, 70, 80 ऐसे ऑप्शन देता, तो ऑब्वियसली बात है कि 50 तो नहीं हो सकते, 60 नहीं हो सकते, 80 नहीं हो सकते, 70 1% केवल रेक्टेंगल के केस में हो सकते हैं कि भी इसमें स्क्वायर इंक्लूड ना कर रखे हों। तो स्क्वायर 30 है तो 30 कम कर देंगे 70, ठीक है। अगर ऐसे ऑप्शन है तो 70, 100 दे रखा तो 100 ही जाएगा क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, इस चीज को मना नहीं कर सकता कोई, 100 दे रखा तो 100 ही होगा, ठीक है। अदरवाइज वर्ड यूज कर दे ओनली रेक्टेंगल, केवल रेक्टेंगल मतलब, या ब्रैकेट में कई बार दे देता नॉट इंक्लूडेड स्क्वायर, कि इसमें स्क्वायर इंक्लूड नहीं करने हैं। तो 100 रेक्टेंगल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन में वो ये बोल दे कि केवल रेक्टेंगल बताओ, तो रेक्टेंगल कितने हैं 100, स्क्वायर कितने हैं 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 70। कैसे पता चलेगा, वो ऊपर लाइन लिखी होगी, ऊपर लिखी होगी फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयत कितने हैं 100, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्ग कितने हैं 30, फिगर सेम मिलेगी, वर्ग कितने हैं 30, तो ऊपर लाइन लिखी होगी फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्ग कितने हैं 30, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयत कितने हैं 100, एंड फाइंड द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत कितने हैं, मतलब जिसमें स्क्वायर इंक्लूड नहीं है, तो रेक्टेंगल में से स्क्वायर माइनस कर दो, 30 स्क्वायर है वो माइनस कर दो 70। अब क्लियर। हाँ, रो या कॉलम इंक्रीज होता तो उसमें भी ऐसा ही होता भाई, सिंपल सी बात है। इसमें रेक्टेंगल कितने हैं 60, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयत कितने हैं 60, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कितने हैं, स्क्वायर काउंट करने नहीं आते, सिखा तो दिए स्क्वायर काउंट करने, स्क्वायर काउंट करने क्या बताया था 3 इंटू 3 तक का तो स्क्वायर, 3 इंटू 3 तक का तो स्क्वायर 14, उसके बाद 1 2 3 सिंपल नंबरिंग 6, 14 और 6 20, स्क्वायर कितने हैं 20, तो रेक्टेंगल में से स्क्वायर माइनस कर देंगे केवल रेक्टेंगल के केस में। अब क्लियर, अब डन, ठीक। चलो उसके बाद रेक्टेंगल की कुछ प्रैक्टिस बची हुई है, प्रैक्टिस करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे एक और क्लास लगानी चाहिए, हालांकि काउंटिंग फिगर 3 क्लास में खत्म हो जाता है, ठीक है, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ और प्रैक्टिस करानी चाहिए, ठीक। तो रेक्टेंगल की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें प्रैक्टिस के तौर पे हम सर्कल की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, नहीं सर्कल की कह रहा हूँ, ट्रायंगल की भी प्रैक्टिस करेंगे और स्क्वायर की भी प्रैक्टिस करेंगे, रेक्टेंगल की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वो सब रखेंगे हम अगली क्लास में, ठीक। चलो ऑल द बेस्ट भाई, अगले क्लास में प्रैक्टिस के साथ खत्म हो जाएगा ये।